This is accounting for hire purchase problem. Same as yesterday's problem. Just we will see now how to prepare journal entries in the books of hire purchaser and hire vendor. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. The Carmart company purchased a motor car from Auto Riders company. Just 2 minutes. One phone is coming from college. Just 2 minutes. Okay. The Carmart company purchased a motor car from Auto Riders company on hire purchase agreement on January 1st, 2011, paying cash rupees 10,000 and agreed to pay further 3 installments of rupees 10,000 each on 31st December every year. The cash price of the car is 37,250 and the Auto Riders company charges interest 5% per annum. Compute the amount of yearly interest. The Carmart company writes of 10% per annum as depreciation on the WDV method. Prepare journal entries in both books. Both books means hire purchaser and hire vendor. दोनों के बुक में journal entries देखने हैं. Okay. Now first देखिए, पहले मेरे को ये बताइए हायर परचेसर कौन है और हायर वेंडर कौन है. इसमें हायर परचेसर कौन और हायर वेंडर कौन. कारमार्ट कंपनी हायर परचेसर है सर, हाँ, मोटर कार और ऑटो राइडर हायर वेंडर है. ऑटो राइडर हायर हायर वेंडर. वेंडर. वेरी गुड. जिसने परचेस किया है वो हायर परचेसर, जिसके पास से परचेस किया है वो हायर वेंडर. यहाँ पे देखिए द कारमार्ट कंपनी परचेस यानी ये हायर परचेसर हो गया. और कहां से परचेस किया? फ्रॉम ऑटो राइडर्स कंपनी यानी ये हो गया हायर वेंडर. तो पहला बुक जो है आपका वो बुक हायर परचेसर का यानी द कारमार्ट कंपनी का पहला आपका बुक रहेगा. तो इन द बुक्स ऑफ Carmart company journal entries. ओके. तो फर्स्ट देखिए, आपको कल मैंने एक फाइल भेजी थी पीडीएफ, उसमें सब एंट्रीज थे जो कल अपन ने देखे हैं. वो अगर फाइल आपने देखी होगी, अगर कुछ उसके ऊपर रिव्यू किया होगा तो आपको एंट्री समझ में आ जाएगी. ओके, फिर भी मैं वो एंट्रीज दिखाता हूं आपको. यहां पे देखिए
यहाँ पे आपकी एंट्रीज है, राइट। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, यानी पहला जो बुक है आपका, वो बुक चल रहा है हायर परचेसर अकाउंट का बुक चल रहा है, यानी कारमार्ट कंपनी का। तो उसमें पहली जो एंट्री रहती है वो कौन सी रहती है? ट्रांसफरिंग पोजेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसफरिंग पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी जो असेट उसने खरीदा है उस परचेस की एंट्री यहाँ पे आएगी। ओके, तो उसकी एंट्री क्या है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी असेट्स अकाउंट, यानी यहाँ पे असेट कौन सा है? क्या खरीदा है उसने? मोटर कार। मोटर कार। उसने यहाँ पे मोटर कार खरीदी है, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है? ऑटो सेलर। जस्ट अ मिनट, दिखाता हूं आपको, ये देखिए। ऑटो राइडर्स। यस, ऑटो राइडर्स कंपनी, ये आपका हो गया वेंडर। और क्या खरीदा है उसने? मोटर कार। तो यहाँ पे एंट्री कैसे आएगी? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर्स कंपनी। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है? अमाउंट कौन सी लेने के लिए? अमाउंट देखिए यहाँ पे, फुल कैश प्राइस। जो भी कैश प्राइस रहेगी वो कैश प्राइस आपको लेनी है। तो करते हैं पहले, डेट 1 जनवरी 2000, यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी, यस, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर्स कंपनी ओके। कितना है कैश प्राइस? यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया है द कैश प्राइस ऑफ द कार इज 37,250। तो आपको लेना है यहाँ पे 37,250, डेबिट 37,250 एंड क्रेडिट 37,250। ये आपका रहेगा पहला एंट्री, जो परचेस का एंट्री, बीइंग परचेस मोटर कार from auto riders company on hire purchase basis. Okay. Okay. Now next. अभी देखिए उसने क्या किया है? परचेस किया है। परचेस की एंट्री तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो गई, राइट। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है एंट्री का? यहाँ पे देखिए सेकंड, नेक्स्ट सीक्वेंस है सेकंड नंबर में, मेकिंग डाउन पेमेंट। मेकिंग डाउन पेमेंट, और उसकी एंट्री है परचेसर के बुक में वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? वेंडर है ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट कौन सी लेनी है? डाउन पेमेंट, यानी जो भी डाउन पेमेंट रहेगा वो डाउन पेमेंट वहां पे लेना है। तो पहले एंट्री करते हैं, इमीडिएट होता है वो डाउन पेमेंट, इसलिए डेट सेम 1 जनवरी 2011, ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो डाउन पेमेंट कितना दिया है उसने? देखिए 10,000। यस, उसने यस द परचेस एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2011 पेइंग कैश ₹10,000, यानी 10,000 उसका इमीडिएट पेमेंट हो गया था, यानी 10,000 आपका डाउन पेमेंट लेना होगा। 10,000 डेबिट में 10,000,
credit also 10,000. Being down payment made ओके. नाउ नेक्स्ट, अभी देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है. यहां पे देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर 3 वाला सीक्वेंस, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट. यानी जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट की एंट्री यहां पे करनी है. तो उसके बुक में देखिए क्या है एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट. ये थर्ड वाली एंट्री. और इंटरेस्ट जो रहता है आपको ईयर एंड में ही लेना पड़ता है. इसके लिए उसका जो डेट है 31 दिसंबर 2011. ऑटो राइडर्स कंपनी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट. ओके. अभी देखिए इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है. तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है. तो पहले देखते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, वो पहले देखते हैं. ओके, यहां पे देखिए अभी 37,250 और डाउन पेमेंट दे दिया 10,000. ओके, तो आउटस्टैंडिंग रह गया 37,250 माइनस 10,000. यस, 27,250. ये जो 27,250 है उसके ऊपर उन्होंने कितना परसेंट दिया इंटरेस्ट, कितना परसेंट बोला है उन्होंने इंटरेस्ट? 5%. यस, ये देखिए इंटरेस्ट, कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट 5% पर एनम. तो फिर आपको ये 27,250 के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर 5% लेना चाहिए. 1363. यस, 27,250 into 5 divided by 100, 1362.3 तो फिर आपको ये राउंड ऑफ करके 1363 लेना चाहिए. तो आप ले सकते हो वहां पे. यस, ओके, 1363. Okay, being interest due. ऐसा आपका जो ये रहता है यानी नरेशन जो रहता है, नरेशन रिलेशन होना चाहिए उस एंट्री का. नरेशन की लैंग्वेज कौन सी भी हो सकती है आपकी, नो प्रॉब्लम. ओके, पर नरेशन का जो भी रिलेशन है वो इस एंट्री से होना चाहिए बस. ओके, नरेशन ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए नरेशन, नो, उस एंट्री को रिलेट करना चाहिए नरेशन, बस कैसे भी लिखो आप. ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी देखिए इंटरेस्ट के बाद आपका सीक्वेंस आता है नंबर 4 वाली एंट्री. यहां पे देखिए नंबर 4, इंस्टॉलमेंट पेड. यानी जो भी इंस्टॉलमेंट उन्होंने फिक्स किया है वो इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री यहां पे आएगी. तो इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री देखिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक. यानी यहाँ पे अभी आपको देखना होगा कितना इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं ईयरली. 10,000. यहाँ पे देखिए 10,000. agreeing to pay further 3 installments rupees 10,000 each. 10,000. Yes, on 31st December every year. चलो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं 31st December 2011. ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट, यस 10,000 पहला इंस्टॉलमेंट. ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड being paid. Okay, now next. अभी देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो गया. अभी नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं क्या है. देखो नंबर 5 डेप्रिशिएशन. नंबर 5 डेप्रिशिएशन. क्या बोला है उन्होंने? डेप्रिशिएशन आपको चार्ज करना है. तो डेप्रिशिएशन सिर्फ परचेसर के बुक में ही होता है, सेलर के बुक में नहीं होता है. तो फिर परचेसर के बुक में देखिए डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. अभी यहाँ पे क्या आएगा? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट. एकदम बराबर है. जो असेट है आपका जो खरीदा है उसको बोलते ही मोटर कार ही है वो. मोटर. यस, वेरी गुड. तो ले लेते हैं 31 दिसंबर 2011 डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार. यस, अभी डेप्रिशिएशन आपको निकालना है, राइट? तो फिर डेप्रिशिएशन जो भी आपकी कैश प्राइस है वो कैश प्राइस के ऊपर आपका डेप्रिशिएशन निकलेगा. तो देखिए आपकी कैश प्राइस कितनी है. यहाँ पे देखिए कैश प्राइस यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गई आपकी, राइट? 37,250. यस, 37,250. तो डेप्रिशिएशन देखते हैं कितना आता है. डेप्रिशिएशन देखिए यहाँ पे 3,750. यस 37,250. 37,250 इज द कॉस्ट. ओके, और उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देखिए, कंप्यूट द अमाउंट yearly interest. The Carmart company writes off 10% per annum depreciation on the WDV method, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर लेना है. 10% है. ओके, तो जो भी क्रैश प्राइस है उसके ऊपर आपका डेप्रिशिएशन आएगा 10%. तो ले लेते हैं 37,250 into 10 divided by 100. 3,725. Very good. Yes, 3,725 is depreciation amount. तो यहाँ पे ले लेते हैं 3,725, क्योंकि जितनी भी कॉस्ट है उसकी उसके ऊपर आपको 10% लेना है. कॉस्ट है 37,250. 37,250 का असेट है ये देखिए मोटर कार 37,250, उसके ऊपर 10%. ओके, 3,725. नाउ नेक्स्ट बीइंग depreciation charge. ओके, नाउ नेक्स्ट. अभी देखिए आपका डेप्रिशिएशन चार्ज हो गया. अभी नेक्स्ट सीक्वेंस देखिए नंबर 6 क्लोज डेप्रिशिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन, यानी डेप्रिशिएशन अकाउंट आपको क्लोज करना है. ओके, और 7th वाली देखिए एंट्री क्या है? क्लोज इंटरेस्ट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अभी एक ध्यान दीजिए यहाँ पे एंट्री आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6 में भी है डेबिट और 7 में भी डेबिट ही है. यानी ये जो दो एंट्रीज है आपकी 6 और 7 वो आप मर्ज भी कर सकते हो. यानी इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एक ही बार दे दो और बाद में टू डेप्रिशिएशन एंड टू इंटरेस्ट, ऐसे दो आप कर सकते हो एक ही एंट्री. ओके, ये दो करने की वजह से आप एक ही एंट्री आप वैसे कर सकते हो, आप नो प्रॉब्लम मर्ज कर सकते हो. तो एक ही करेंगे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 2011 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. यस, पहले डेप्रिशिएशन लेते हैं बाद में इंटरेस्ट लेते हैं. ओके, डेप्रिशिएशन अकाउंट अगेन टू
Interest account. Yes, account. yes, yes. ओके, अभी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, अलग अलग नहीं किया एंट्री आपने, एक ही की। ओके, अभी देखिए डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये दोनों की भी अमाउंट यहाँ पे अपन को लेनी है। तो पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी है। यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट 3725। वेरी गुड, 3725 पहले ले लेते हैं, 3725। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए 1363। यस 1363, ये अमाउंट। ओके, ये अमाउंट आपको लेनी है इंटरेस्ट। ये क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट में लिख रहा हूं मैं 1363। अभी देखिए ये जो डेबिट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों का मिलके डेबिट आना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 375088 प्लस 1363। Yes, 5088। yes 5088, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आएगा 5088। तो 5088 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5088 टू डेप्रिसिएशन 3725 टू इंटरेस्ट 1363 being depreciation and interest transferred to profit and loss account. Yes, ये दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो गए। अभी आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। टोटल एंट्रीज थे आपके 7, 1 to 7, ये दोनों मर्ज किया तो आपके 6 होंगे। ओके, तो देखिए कितने एंट्रीज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। यानी ये दोनों मर्ज हो गए इसलिए 6, नहीं तो अगर अलग अलग करते हो आप तो फिर 7 हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, अभी देखिए यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड यूज किया उन्होंने, यहाँ पे देखिए एंट्रीज 3 to 7 आर पास एवरी ईयर टिल ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड। यानी 3 to 7 जो एंट्री रहेंगे, ये देखिए 3 to 7 ये आपको हर साल करने हैं, पर 1 और 2 एक ही बार होगा। ओके, तो फर्स्ट ईयर में 1 और 2 हो गए, अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको 3 to 7 एंट्री फिर से स्टार्ट करनी होगी। तो देखते हैं, फिर से स्टार्ट 3 to 7, 3 मतलब 1 2 3, कहां से स्टार्ट होगा, तो फिर 3 मतलब कहां से स्टार्ट होगा, December 31st इंटरेस्ट अकाउंट। यस इंटरेस्ट अकाउंट से स्टार्ट होगा अभी एंट्री। तो इंटरेस्ट अकाउंट का अभी डेट कौन सा रहेगा, यस डेट 31st December January 2012. December 2012. 2012। वेरी गुड, 31st January 2012। 31st December 2012, नॉट जनवरी, December 2012। यस क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जो रहता है आप ईयर एंड में लेते हो। यहाँ पे देखिए आपका ईयर एंड खत्म हो गया 31st December 2011, तो नेक्स्ट ईयर आपका जो चालू होगा वो चालू होगा 1st January 2012, राइट। पर इंटरेस्ट जो रहता है वो ईयर एंड में रहता है, ईयर एंड मतलब 31st December 2012, ना कि यहाँ पे आपको लेना है 1st January 2012। याद रखिए यहाँ पे आपको 31st December 2012 का ही आना चाहिए। ओके, तो 31st December 2012 फर्स्ट एंट्रीज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे देखिए क्या है एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर। वेरी गुड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर, यस यस, वो एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। ओके, अभी देखिए आपको इंटरेस्ट निकालना है, राइट।
तो इंटरेस्ट आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट निकलेगा, राइट। तो यहां पे देखिए अभी पहले था आपका 27,250 था, राइट। तो 27,250 के ऊपर 5% आपने निकाला, ओके। अभी देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये ऐड करना पड़ेगा 27 में, ये ऐड कर, क्योंकि ऐड इंटरेस्ट होता है, राइट। जो इंटरेस्ट होता है वो आप क्या करते हो, ऐड करते हो। कल अपुन ने देखा है, यहाँ पे देखिए कल क्या देखा है, 37,250 माइनस डाउन पेमेंट, अमाउंट आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट, राइट। सेम वैसे ही करना है अभी, यहाँ पे अभी आपको वर्किंग नोट में भी वैसे ही करना है। 27,250 प्लस 1363, 27 प्लस 1363, 28,613. Yes. 28,613. वेरी गुड, वेरी गुड। 28,613। उसके बाद क्या करोगे आप यहाँ पे, कल का देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आपके पास होगा तो दिखाता हूं मैं फिर से। ये देखिए 2613 के बाद क्या कर रहे हो आप, इंस्टॉलमेंट सर। यस आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो माइनस करना होगा आपको। ये देखिए लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे आपका पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने दे दिया है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो माइनस कीजिए 18,613. 10,000, राइट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10,000, ओके। 18,613. यस 18,613 माइनस करके, तो ये जो 18,600 है यहाँ पे देखिए 18,613, उसके ऊपर उन्होंने 5% इंटरेस्ट निकाला है, राइट। तो 18,000 के ऊपर 5% आता है 931। यहाँ पे ऑलरेडी अगर कल आपने किया होगा तो आपके पास ये रहेगा, ओके। 931.65. यस यस यस, तो आप 931 ले सकते हो। 18,613 into 5 divided by 100, 930.65। ये देखिए 931 इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंट्री किया है आपने, वो एंट्री में आपको लेना चाहिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर्स 931। सेम आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसे, नरेशन से इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी ये इंटरेस्ट ड्यू की हो गई एंट्री। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, इंटरेस्ट ड्यू के बाद 3 to 7 फिर से बोला है उन्होंने। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट पेड, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट एंट्री इन बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड ऑटो राइडर्स कंपनी टू बैंक अकाउंट। यस वेरी गुड। आपका डेट सेम 31 दिसंबर 2012, सेम एंट्री आएगी तो सेम एंट्री कॉपी कर देते, नो प्रॉब्लम। और आपका ये भी सेम ही है, 10,000 ही ईयरली देना है आपको, राइट। ऑटो राइडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 ईयरली, आपका इंस्टॉलमेंट 10,000 रहेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड, ओके। ये सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हो गए, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आपने दे दिया, राइट। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या है, सीक्वेंस देखिए। अभी यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट पेड के बाद डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन टू असेट यानी डेप्रिसिएशन टू मोटर कार, सेम एंट्री। यहाँ पे जो आपने एंट्री की है सेम एंट्री में कोई चेंजेस नहीं, अमाउंट सिर्फ बदल जाएगी।
अमाउंट आप बताओगे, आपको मालूम है 11 12 स्टैंडर्ड में हुआ है डेप्रिसिएशन। बताइए मेरे को 31 दिसंबर 2012। बताइए एज पर यूर सुपर नॉलेज। 3,353. 1 मिनट, करके देखते हैं अपन। सर अमाउंट कितना है आउटस्टैंडिंग उसको निकालेंगे ना। हाँ अभी देखिए, आउटस्टैंडिंग कितना है मालूम चलेगा तो निकालेंगे ना सर। यस यस, तो आउटस्टैंडिंग आपको निकालना पड़ेगा, राइट? कैसे Yes. निकालोगे Yes, आउटस्टैंडिंग? sir. माइनस करके। हाँ सेम। तो यहाँ पे आपको 37,250 आपका कैश प्राइस था, राइट? 37,250। उसमें अपना अपना पहला जो डेप्रिसिएशन था वो 10% आपने कर दिया था, वो है 3725। यहाँ पे देखिए 37,250 माइनस पहला डेप्रिसिएशन आपका 3725, तो आपकी टोटल आएगी 33,525। यानी सेकेंड ईयर में आपके मोटर कार का वैल्यू रहेगा 33,525। तो उसके ऊपर आपको 10% निकालना है। तो कितना आएगा 10%? 10% निकालते हैं। 3352.5 यस, वेरी गुड। 33,525 into 10 divided by 100, 3352.5। तो उसको राउंड ऑफ करते हैं 3353, ये होगा डेप्रिसिएशन। यानी कैसे आया डेप्रिसिएशन? वो 37,250 आपकी कैश प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस, उसमें फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपने लिया, राइट? 3725, 10%, और वो लेस करने के बाद आपकी वैल्यू आती है सेकेंड ईयर में 33,525, उसके ऊपर 10%। क्योंकि प्रॉब्लम में उन्होंने क्या बोला है, डेप्रिसिएशन चार्ज WDV मेथड। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन यानी इसका मतलब है आपकी वैल्यू कितनी कम हुई। तो इसके लिए 37,250 माइनस पहला वाला डेप्रिसिएशन 3725, तो रिटर्न डाउन वैल्यू है 33,525, उसके ऊपर 10%। ओके, 3353 ले लेते हैं। 33,353 ओके, ये हो गया डेप्रिसिएशन। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? देखिए डेप्रिसिएशन हो गया, अभी नेक्स्ट सीक्वेंस है आपका Closing the depreciation. यस, क्लोजिंग द डेप्रिसिएशन, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके ये सब खत्म करना है। पर आप 6 और 7 दोनों भी एंट्री मर्ज कर सकते हो। यानी इसका मतलब हो गया डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट बोथ शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम एंट्री जो अभी आपने की थी लास्ट ईयर में, वही एंट्री अपन को फिर से करना है। यहाँ पे देखिए लास्ट वाली एंट्री, ये देखिए, ये एंट्री आपको फिर से करना है। ओके, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है? यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन लिया आपने 3353, तो क्रेडिट में लिखते हैं 3353। उसके बाद इंटरेस्ट कितना लिया था? यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट 931. वेरी गुड 931, ये देखिए एंट्री 931। चलो 931, अभी ये दोनों की टोटल कर देते हैं। 4284 4,284. यस, 3353 प्लस 931, 4284। 4284 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4284 टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। ये हो गई ट्रांसफर की एंट्री, यानी ये सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में फिर से डेट कौन सी? 13. 31 2013 13, वेरी गुड, क्योंकि
आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 जनवरी 2013 से शुरू हो गया, यस थर्ड ईयर। पर आपको अगर एंट्री करनी है, वो सब क्लोजिंग एंट्रीज है, तो वो एंट्री आपको 31 दिसंबर 2013 में करना होगा। तो पहला एंट्री कौन सा इंटरेस्ट। सीक्वेंस? पहला एंट्री 327 उन्होंने बताया है, इंटरेस्ट 327। अकाउंट। यस, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। चलिए इंटरेस्ट का एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट का, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ऑटो राइडर्स। ऑथराइज्ड कंपनी। यस, वेरी गुड। चलो अभी इंटरेस्ट बताइए एज पर योर सुपर नॉलेज। वैसे कल किया है अपन ने, वो भी बता सकते हो आपके पास होगा तो। यस, 18613। उसके बाद क्या करना है आपको? ये ऐड करना है 1506 नहीं 456। ओके। 18613 प्लस 931 जो लास्ट वाला इंटरेस्ट, तो 19,544 ये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग अमाउंट फर्स्ट जनवरी का। उसके बाद आपने क्या कर दिया? सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना था? 10,000। वेरी गुड, 10,000 का सेकेंड इंस्टॉलमेंट था, वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने पेड कर दिया, राइट। 9,544 आउट। 9544 ये आपका आउटस्टैंडिंग रह गया। इसके ऊपर आपको निकालना है इंटरेस्ट, राइट। पर एक याद रखिए, आपका लास्ट का इंस्टॉलमेंट रहेगा 10,000, राइट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो जो इंटरेस्ट ऐड करने वाली हो इसमें, वो ऐड करने वाली जो इंटरेस्ट है वो 10,000 ही आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000। 10,000। यस, 10,000। ओके, ये 10,000 हो गया, राइट। और ये देखिए कितना है? 9544। तो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट जो बनता है आपका इंटरेस्ट ऐड करके ही बनता है, इसलिए आपको यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 456 यानी अभी का जो इंटरेस्ट रहेगा आपका 456। अगर आपने 5% किया इसके ऊपर तो यहाँ पे सब बिगड़ जाएगा। 21 आपको ज्यादा आएगा जो अपन ने कल किया था, राइट। तो यहाँ पे अपन को क्या लेना है? 456 ये रहेगा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, 456। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी मैं ये नहीं लिख रहा हूं अपना नरेशन तो पहले से ही ये लिखा हुआ है, सेम वही आएगा, इंटरेस्ट ड्यू वगैरह। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट कौन सा रहेगा सीक्वेंस? यहाँ पे देखिए, यस, नंबर 4। डेप्रिसिएशन। नंबर 4 इंस्टॉलमेंट सर। इंस्टॉलमेंट पेड। पहले इंस्टॉलमेंट दे दो, बाद में वो बोलेगा डेप्रिसिएशन, वो बाद में करते रहना तुम घर पे। मेरा इंस्टॉलमेंट पहला दे दो। ओके, चलो इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या है? ये देखिए इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस, ऑटो राइडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही एंट्री जो है ये कॉपी कर देते क्योंकि 10,000 ही है उसका भी अमाउंट। यस, ये हो गया आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट, बीइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड। ओके, ये हो गया थर्ड इंस्टॉलमेंट। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस डेप्रिसिएशन आएगा, राइट। नेक्स्ट सीक्वेंस जो है यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन है, तो ले लेते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन की एंट्री की है आपने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, ले लेते हैं। यस। चलो अभी देखिए 33,525 ये आपका सेकेंड
में WDV था, उसके ऊपर आपने 3353 डेप्रिसिएशन निकाला। अभी आपको थर्ड अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 33,525 माइनस 3353, ये जो डेप्रिसिएशन है ना ये माइनस करना पड़ेगा। तो WDV आएगा 30,172। थर्ड ईयर में आपका वैल्यू रहेगा उस कार का 30,172। फर्स्ट ईयर में था 37,250, सेकेंड ईयर में था वैल्यू उसका 33,525 एंड थर्ड ईयर 30,172। इसके ऊपर 10% निकालिए, कितना आता है? 3017.2। यस, 30,172 into 10 divided by 100। इतना आएगा सर। 3017. यस, राउंड ऑफ करते हैं, 3017 ये आपका रहेगा डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन कर लेते हैं यहाँ पे। 3071 है ना, 72 3017. 17. ओके, 3017। चलो ये हो गया डेप्रिसिएशन। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस। नरेशन नहीं आएगा? हाँ नरेशन आएगा, मैंने वही बोला नरेशन सेम रहेगा, इसलिए मैं थर्ड ईयर में नहीं ले रहा हूँ, ताकि ये सेम है। यहाँ पे देखिए सेम ही आएगा, सब बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज वगैरह ही आएगा। ओके ओके। Yes. अगर लिखना है तो लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बताइए मेरे को। अभी क्लोजिंग आएगा। यस, क्लोजिंग यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग ये दोनों की मर्ज करनी है, 6 और 7, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना है दोनों भी, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। ये जो एंट्री है ये एंट्री ले लेते हैं। ओके चलो नरेशन भी ले लिया मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने अभी निकाली 3017, लिख देते हैं क्रेडिट साइड में 3017, और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना निकाला, 456 इंटरेस्ट। Total amount is 3,473. Yes, 3017 plus 456, 3473। वेरी गुड, 3473 ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3473, डेप्रिसिएशन 3017 एंड इंटरेस्ट 456। यहाँ पे आपका थर्ड ईयर भी कंप्लीट।